हेलो दोस्तों। तो आज आप सबका वेलकम है हमारे ब्लॉग थर्ड पे। तो आज ये ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव है, हम ये जो ब्लॉग बना रहे हैं ये ब्लॉग हमारे फ्यूचर को लेके है। कल की बात है, कल हम शायद शाम का समय था, करीब हम 6 बजे का समय था। और हमारे कॉलेज से एक हमारे मित्र जिनको हम पहचानते भी नहीं थे, शायद तो हमारे कॉलेज में ही थे, और उनका कॉल आया मेरे पास। तो नंबर हमने सेव किया नहीं था, तो उनसे बातें हुई। वो हम उनसे पूछे कौन, तो वो बोला कि हम संजय हैं। हम बोले कि ठीक है, तो आपको हमसे क्या काम है? बोला कि हम आपके कॉलेज के दोस्त हैं। तो हम को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि आखिर है कौन। फिर भी कॉलेज का दोस्त है तो फिर ठीक है, बात कर लिए। तो वो अभी शायद फ़िलहाल में सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, हम सबका पार्ट 2 का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उनका डेट आ चुका है और एग्ज़ाम हमारा करीबन इसी 18 से है। तो वो हमको पूछा कि एग्ज़ाम का शेड्यूल जब भी होगा भाई हमको बता देना। हम बोले कि ठीक है, अगर जो होगा तो हम बता देंगे। फिर हम उसको पूछे, भाई तुम भी तो पता कर सकता है, तुम भी तो कॉलेज जा सकता है। तो उन्होंने हमें एक बात बताई। वो बोला कि भाई मेरा जॉब लग चुका है। भाई ये बात सुन के मैं शॉक रह गया। जॉब, और वो भी इस एज में, कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर भी हमने सोचा थोड़ा जानकारी होगी। भाई का जॉब सुन के तो मेरा तो मन विचलित हो गया। मैंने सोचा अभी वो मेरे क्लास में है, और जहाँ तक हमको याद है उनको हम कॉलेज में मिले तो थे, पर हमको नाम नहीं याद था। और वो खास पढ़ने लिखने वाला था नहीं, और इधर फ़िलहाल में कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। फिर उसका जॉब कैसे लग गया? तो उनसे हम पूछे कि भाई जॉब जो लगा है आखिर कैसे लगा है? तो वो हम हमें बताया कि जॉब पैरवी से लगाया है। भाई साहब सुन के शौक रह गए। अब जो बंदा भागलपुर में या किसी भी जगह में लॉज या रूम ले के पढ़ रहा है, भाई साहब 10 साल, 17 साल, 15 साल बीत जाते हैं, नौकरी नहीं लग पाती है। अब उस बंदे पे क्या बीतती होगी? अब आप ही सोचिए उस बंदे पे क्या बीतती होगी कि उनका जॉब ना लग के ये पैरवी वाले का जॉब हो जा रहा है। किसकी मेहनत जा रही है, हमारी या उनकी जो पैरवी करवा रहे हैं? कुछ कुछ भाई साहब। फिर मैंने सोचा क्या यार, इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद पिताजी ये सोच के हमें भेजते हैं भागलपुर या कहीं भी, मेरा बेटा पढ़ेगा। पढ़ाई करते करते इतना पैसा खर्च हो जाता है एक बच्चे पे, आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम क्लास नर्सरी से हम क्लास नर्सरी से हॉस्टल में रहे हैं, और हमारा जो था नर्सरी का क्लास, नर्सरी से लेके क्लास 6 तक हमने अपनी पढ़ाई बेगूसराय के सीबीएसई बोर्ड से स्कूल से की है। और उनका शायद स्कूल का नाम था, आप पता कर सकते हैं, टैगोर पब्लिक स्कूल। हाँ, वहाँ पर से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके मेरा एडमिशन हो गया मड़वा में, जो कि हमारे गांव के, जहाँ मेरा घर है उनके जस्ट बगल में वो स्कूल है। अब किनको उत्साह नहीं होती है घर के बगल में अपना हॉस्टल में रहने का, क्योंकि हमें संडे संडे को घर जाने का मौका मिल जाता है। ये बात सोच के तो हम क्या ही बताएं, दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर भी हम अपने सक्सेस की स्टोरी किसको बताएं? जो बंदा लॉज में रह के, रूम में रह के, पढ़ाई करके नौकरी नहीं ले पा रहा है, और नौकरी लेने के बावजूद किसी ना किसी चीज़ में छटा रहा है, क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, वो एक चरण में नहीं होता है। कम से कम उसका स्टेप आप अगर आप देखेंगे तो उसका 3 स्टेप होता है। पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कंप्लीट किए तो फिर आपका दौर होगा, दौर कंप्लीट हो गया तो फिर आपका मेडिकल होगा, अब मेडिकल कंप्लीट हो गया तो फिर आपका मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो भाई साहब फिर से अगले साल का इंतज़ार करो। हम क्या बताएं आपको यार, कोई मेहनत करके नौकरी नहीं ले पाता है, तो कोई बिना मेहनत किए नौकरी ले लेता है, और इसमें फ़र्क इतना ही होता है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो
ज़रूरी नहीं है। अभी का समय में बच्चे लोग जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि इस पढ़ाई को स्ट्रेस लेके आजकल कितनी, अगर जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखेंगे तो नौकरी को लेके आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। नौकरी लगे या ना लगे वो तो किस्मत की बात है, अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आजकल नौकरी सब कुछ नहीं होता है, बिजनेस कीजिए। हमारी तरह हम भी बिजनेस बिजनेस क्या कहते हैं उसको, छोटा मोटा शेयर मार्केटिंग में है अभी, जो वहाँ पे उतरे हैं, अच्छा खासा उससे पैसा अर्न कर रहे हैं। उसमें कुछ काम वाम होता नहीं है। अगर जो इंसान के पास थोड़ा सा भी दिमाग आ जाए ना, थोड़ा सा वो अगर जो नॉलेज हो जाए, कोई थोड़ा सा भी पढ़ाई कर ले, तो उनको खटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल है। हमारा डेली का अर्निंग 1000 रुपीज़ है, जो कि बिना कुछ किए। अपने का क्या है, बस कुछ खुद भी तरक्की करो, सामने वाले की भी तरक्की करवा दो, इसी में खुशी है। अब जो लोग खुद की सिर्फ सोचते हैं उनकी क्या ही बताएं आपको, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ एल लग ही जाता है। फिलहाल फ्यूचर को लेके कभी भी टेंशन नहीं लेना है। अगर नौकरी ना लगे तो सोचिएगा मत। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि आप सबको पता भी नहीं होगा, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। सो निश्चिंत रहो यार, छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करो। अलविदा। इसी के साथ हम अपना ये थर्ड ब्लॉग समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग कुछ और भी ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। करियर को लेकर कभी भी टेंशन में मत रहना है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर नौकरी ना भी लगे, भाई के पास सब सल्यूशन है। डीएम कीजिए, या तो बहुत जगह है, ढूंढिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। या संघर्ष या तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। जय माता दी।